जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अगला हम लोग टॉपिक लेकर आएंगे, तो हम आपके साथ आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर, जिसका नाम है पुमंग यानी कि स्टैमेन। ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है पुमंग। तो चलिए और देखते हैं पुमंग होता क्या है। तो पुमंग फूल का नर जननांग भाग है। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एक नर जननांग होता है, एक मादा जननांग होता है। तो जो नर जननांग होता है ना, उसी को बोलते हैं पुमंग। यह पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। हर पुंकेसर में एक तंतु, एक परागकोश और एक योजी होता है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कि ये जो पुमंग है और पुंकेसरों से मिलकर बना होता है, तो ये किस प्रकार का होता है। तो हम सभी जानते हैं कि एक पुष्प होता है और पुष्प में पराग नर जननांग भी होता है और मादा जननांग भी। ठीक है। तो इस तरह से परागकण का कुछ संरचना होती है परागकोश का। तो ये जो आपका है, ये जो है ग्रीन वाला जो पार्ट है, चलिए इसको ब्लू से कर देते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका तंतु कहलाता है। और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, चलिए इसको हम ब्लैक कर देते हैं। ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका परागकोश है। ठीक है। और ये जो पार्ट है आपका, जो ये दोनों को जोड़ रहा है या फिर यहाँ पे जो ये जुड़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं योजी। ठीक है। तो ये आपका हो गया पुमंग। चलिए अब पुमंग के बारे में और इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस प्रकार का होता है। तो ये जो परागकोश है, परागकोश को इंग्लिश में पॉलन सेक बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे परागकण भरे हुए रहते हैं। यह एक चतुष्कोणीय संरचना होती है। अच्छा, अब चतुष्कोणीय संरचना तो किस प्रकार की होती है उसको देख लेते हैं। एक इस प्रकार की होती है और एक इस प्रकार की। तो सबसे पहले दो हो गई संरचना, और ये दोनों संरचना फिर दो पार्ट में बटा होता है। यानी कि टोटल 4 कोनी होती है, 4 रूम इसको हम कह सकते हैं, जिसके 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, जो प्रत्येक पाली में 2-2 होती है, और इसी में ये पूरा भरा हुआ रहता है। इस प्रकार प्रत्येक परागकोश में कुल मिला के कितने कोष्ठक हो गए, 4, यानी 1, 2, 3 और ये 4। इनमें लघु बीजाणुधानी विकसित होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं। चलिए एक चीज दिखाते हैं आप लोगों को, एक चीज और दिखा देते हैं। चलिए ये देखिए, ये क्या है, तो ये पुष्प है, और इसी पुष्प में नर जननांग भाग भी है और मादा जननांग भाग भी है। तो ये देखिए, ये जो आपका है, ये यानी ब्लैक कलर से करते हैं, ये जो आपका पार्ट है, ये आपका वर्तिकाग्र है। यानी कि ये जो हो गया और ये जो हो गया और ये जो हो गया, ये तीनों आपका मादा जननांग है। क्या है, मादा जननांग है ये तीनों, जिसमें क्या क्या आएगा, तो वर्तिका आ जाएगी, वर्तिकाग्र आ जाएगा, वर्तिका आ जाएगा और अंडाशय आ जाएगा, और इन तीनों को मिला के हम बोलेंगे स्त्री केसर। ठीक इसी तरह से अब देख लेते हैं पुरुषों के पार्ट। तो ये जो आप देख रहे हैं, आप कलर चेंज कर देते हैं, पीला कर देते हैं। ठीक है। देखिए, ये जो पीला कलर वाला जो गया है, ये आपका नर जननांग है। नर जननांग यानी कि सबको मिला के क्या बोलेंगे, पुंकेसर। तो ये देखिए, ये जो ऊपर रेड वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका परागकोश है, और इसी के अंदर परागकण होता है, और यही हम लोग इसी का संरचना अभी जस्ट देख रहे थे। और ये आपका जो है, ये तंतु हो गया, और इसको जोड़ने वाला जो पार्ट है वो आपका क्या हो गया, योजी हो गया। देखिए, ये आपका भूतंतु हो गया। ठीक है ना। और ये देखिए, ये जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं, ये जो ग्रीन वाला देख रहे हैं, ये आपका बाह्य दलपुंज है। क्या है, बाह्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पुष्प के लिए, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। और ये जो आप पिंक कलर का देख रहे हैं, ये पिंक कलर का, ये फूल का क्या है, तो दलपुंज है। क्या है, दलपुंज, जो कीटों को ना अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और इसी में मकरंद होता है, और इसी में सुगंध भी होता है। ठीक है। ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, अंडाशय हो गया। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है सो, ठीक है ना, अंडाशय हो गया। तो ये पार्ट आपका हो गया मादा जननांग यानी जायांग, और ये वाला पार्ट आपका हो गया नर जननांग यानी कि पुमंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। परागकण बहुत अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। अब जो अभी हम लोग यहाँ पे देखे हैं, ये जो देखे हैं, यहाँ पे ये 4 अंदर में चेम्बर है, और 4 चेम्बर जो है, इसमें परागकण भरा हुआ रहता है, जो अत्यधिक मात्रा में रहता है।
और लास्ट इसका देख लेते हैं कि पराग कोश की दोनों पालियां एक मध्य सिरा से जुड़ी रहती है, जिसे हम ये मिसप्रिंट है यूजी कहते हैं, है ना, यानी कि कनेक्टिव कहते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया है, देखिए ये वाला जो पार्ट है जो ये जुड़ा हुआ है, पीला कलर का देखिए जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग कनेक्टिव बोलते हैं और इसी को हम लोग यूजी भी बोलते हैं। तो ये था आपका जायांग भी तो हम लोग देख ही लिए ना, जायांग और पुमंग दोनों खत्म हो गया है, लेकिन हम जायांग का स्पेशल एक और टॉपिक वाला वीडियो बनाएंगे, है ना। तो फिर आप बताइए कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा और कितना आप लोग जानते थे और कितना आप लोग नहीं जानते।